बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.3 को। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी और हमने पिछली एक्सरसाइज में लिमिट और कॉन्टीन्यूटी दोनों को देखा था। 12.1 में हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था और 12.2 में हमने कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज 12.3 में आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, लिमिट का भी और कॉन्टीन्यूटी का भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका क्या है। A substance decays exponentially following the formula A of t is equal to a naught e की पावर माइनस 0.1 t। एक सब्सटेंस है जो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है और इस फार्मूला के तहत हो रहा है। इक्वेशन आपको दी हुई है A of t is equal to a naught e की पावर माइनस 0.1 t। अब कह रहा है कि where a naught is initial amount, फाइंड द लिमिट ऑफ a of t as t approaches to infinity। आपने a of t की लिमिट फाइंड करनी है जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस इक्वेशन पे। पहले इक्वेशन एज इट इज़ लिख लो, a of t इज इक्वल टू क्या दी हुई है, a नॉट e की पावर माइनस 0.1 t। आपने दोनों साइड पे लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे a of t भी आएगा, लिमिट a of t पे लगा रहे हैं और इधर भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किस पे, a नॉट e की पावर माइनस 0.1 t पे, जबकि t किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब a नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट है और ये कांस्टेंट होती है। तो आप क्या करोगे, लिमिट लगाने का तरीका क्या है, कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाता है, तो आ जाएगा a नॉट लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस 0.1 t। अब आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, आ जाएगा a नॉट, लिमिट अप्लाई करोगे तो t की जगह पे क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस 0.1 इंटू, यहाँ पे आएगा 0.1 और t की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी। 0.1 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर उसका इन्फिनिटी ही आना है और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, a नॉट e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल होती है। मैंने पहले भी बताया था कि e की पावर प्लस इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल ही आता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास होता है ज़ीरो के इक्वल। e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो साइड पे आप रेफरेंस दोगे e की पावर, बल्कि इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे साइड पे ये वाला रेफरेंस देना है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, a नॉट इंटू ज़ीरो और आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, ज़ीरो। बस इतना सा था क्वेश्चन ये वाला। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, लिमिट लगानी थी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों जगह पे लिमिट लगाई, दोनों साइड्स पे। ये आपने सॉल्व करना है तो आ जाएगा कांस्टेंट लिमिट से पहले, जैसा कि रूल आपको पता है कि लिमिट से पहले हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता होता है जब लिमिट अप्लाई होती है। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर और क्या है वो इन्फिनिटी है, t की जगह इन्फिनिटी लिखोगे, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया इसका e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका आंसर। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा ज़ीरो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, इक्वेशन आपको दी हुई है, p of t इज इक्वल टू 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 t। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने t को अप्रोच करना है इन्फिनिटी तक, आपने लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, विच इज़ p of t इज इक्वल टू 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 t। अब आपने दोनों साइड लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p of t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 t। अब t की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करो, आ जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 e की पावर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाएगा 100,000 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस
9 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। साइड पे आप रेफरेंस दोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सो आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाय 1 और आंसर आपके पास क्या आएगा, 100,000 एंड दैट वाज योर आंसर। सिंपली इक्वेशन लिखी, लिमिट उसने ऑलरेडी बताई हुई है, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आपने बस t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, 0 पुट किया, आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंपनीज वीकली सेल्स इन थाउजेंड्स फॉलो द फंक्शन s of t इज इक्वल टू 500t डिवाइडेड बाई t प्लस 10। What is the limit of s of t as t approaches to infinity and what does it represents? अब कंपनी की वीकली सेल्स बताएंगी है जो कि थाउजेंड्स में है और वो इस फंक्शन को फॉलो कर रही हैं। आपने एक चीज़ ये बतानी है कि लिमिट क्या होगी एस ऑफ टी की जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और दूसरा वो लिमिट क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, दोनों चीज़ें आपने बतानी है। रिप्रेजेंट क्या करेगी वो एंड पे देखेंगे, अभी वही सेम जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं विच इज़ एस ऑफ टी जो फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू 500t डिवाइडेड बाय t प्लस 10। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले लिमिट अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 500t डिवाइडेड बाय t प्लस t। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो आपका आंसर तो है वो इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि 0/0 की फॉर्म में आता है। यहाँ भी इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास। सो 0/0 फॉर्म में तो आंसर नहीं लेके आना होता आपको, आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से आप t को बाहर निकालोगे डिनोमिनेटर से, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 500t एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ से t अगर बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय t को आपने कॉमन ले लिया, ये भी कह सकते हो बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा 1 प्लस 10 बाय t। अब आपने क्या करना है, यहाँ से t से कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट आ जाएगी t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय t। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, देखते हैं यहाँ से क्या आंसर आएगा आपके पास, 500 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, और समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिस भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, उसका 0 आएगा। और किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे यानी 1/0 का आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 यानी 500 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, और आंसर आपके पास क्या आएगा, 500। इट मीन्स कि जो आपकी सेल्स हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आप ये चीज़ एंड पे लिखोगे, उसने कहा भी था कि वो लिमिट क्या रिप्रेजेंट करेगी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो आपने एंड पे एक लाइन लिखनी है, दस इट रिप्रेजेंट्स द कंपनीज वीकली sales increases as time approaches to infinity। ये एंड पे आपने लाजमी लाइन लिखनी है क्योंकि उसने पूछा हुआ क्या रिप्रेजेंट करेगा, as time approaches to infinity। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है सिग्नल स्ट्रेंथ S of D at a distance D from a tower is modeled as S of D is equal to 1000/d²। एक सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है S of D is equal to 1000/d²। आपने 2 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला है व्हाट इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ एट D is equal to 10। आपने इस फंक्शन को यूज़ करके बताना है कि जब D is equal to 10 होगा तब सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी, और दूसरा बताना है व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ एज D approaches to infinity, कि जब D इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी। सो सबसे पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, उससे भी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, S of D is equal to 1000 डिवाइडेड बाय d²। उसके बाद आपने पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है जिसमें उसने बोला है कि जब d 10 होगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी। एट d इज इक्वल टू 10 आपने सिग्नल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, यानी कि d की जगह पे 10 पुट करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर है,
जो कि किसके इक्वल होता है 100 के। तो यहाँ से आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 10। सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी एट डी इज इक्वल टू 10 के इक्वल होगी। ओके हो गया। अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है कि जब डी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तब आपने बताना है सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ज़ाहिर जब डी अप्रोच करे इन्फिनिटी को आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है ना, जब कोई भी चीज़ अप्रोच करे 0 को, इन्फिनिटी को या किसी भी वैल्यू को। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी इज़ इक्वल टू लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और साथ आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, यानी डी की जगह आपने इन्फिनिटी लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो 1000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, आंसर आपका हमेशा उसका 0 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। इसके दो पार्ट्स हैं। फाइंड लिमिट ऑफ पी ऑफ टी एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। पहले पार्ट में आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट फाइंड करनी है व्हेन टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। दूसरे पार्ट में क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। 10 सालों के बाद आपने इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है, यानी टी को 10 के इक्वल पुट करोगे। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं जो गिवन है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें वो कह रहा है कि लिमिट अप्लाई करनी है आपने व्हेन टी अप्रोचेज टू टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करोगे दोनों साइड पे, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 50 इंटू ई की पावर 0.05 टी। अब t की जगह सिंपली आपने इन्फिनिटी पुट करना है, आ जाएगा 50 इंटू ई की पावर 0.05 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, आ जाएगा 50 ई की पावर इन्फिनिटी। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आता है और प्लस इन्फिनिटी हो तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ आएगा 50 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, और यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपने कैलकुलेट करनी है प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स, यानी टी को आपने पुट करना है 10 के इक्वल, किस में, इस इक्वेशन में। तो आ जाएगा पी ऑफ 10 इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 इंटू 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास क्या आएगा 0.5, 0.1 आगे चला जाएगा, आ जाएगा 50 ई की पावर 0.5। अब ई की पावर कैलकुलेटर पे आपने कैसे लेनी है, यहाँ पे आपको अल्फ़ा लिखा नज़र आ रहा होगा, अल्फ़ा को प्रेस करना है और यहाँ पे हल्का छोटा सा आपको ई नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, इस बटन पे, तो आपने इसको प्रेस करना है, आपके पास यहाँ से ई लिखा आ जाएगा। ई की पावर आपने लेनी है 0.5, ठीक हो गया। तो आंसर आपके पास इसका क्या आया 1.648। तो 50 इंटू 1.648, 7 तक लिख लेते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, आंसर आ जाएगा 82.43। आंसर आपके पास क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 82.43 है, राउंड ऑफ करके इसको 4 लिख लेते हैं, 82.44। ये था आपका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है द फैक्ट्रीज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, कॉस्ट फंक्शन फैक्ट्री का दिया हुआ है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x प्लस 500 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 100 और 12x प्लस 300 इफ x इज ग्रेटर देन 100। इज द कॉस्ट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 100। आपसे उसने पूछा हुआ है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 100। अब कॉन्टीन्यूअस होने की 3 कंडीशंस क्या होती थी, पहला ये कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, इट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरा ये कि जो डिफाइंड फंक्शन आया है उसका आंसर और जो लिमिट का आंसर आया है वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब वो किस तरह से देखोगे, जो ग्रेटर देन होता है उसके लिए वो आप यूज़ करते हो राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए, जो लेस देन होता है साइन वो आप यूज़ करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए, और जो इक्वल का साइन होता है वो आप यूज़ करते हो फंक्शन को डिफाइंड बताने के लिए कि है या नहीं है, जो एक्चुअल लिमिट होती है उसकी, कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। सो इक्वल वाले साइन से आप पहले ये निकालोगे कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। पहले एज इट इज इसको लिख लो, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 500 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 100, फिर आ जाएगा 12x प्लस 300
इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 100। ये क्वेश्चन हम बहुत डिटेल से 12.2 में करके ऑलरेडी आ चुके हैं। सो लेस देन और इक्वल टू है तो ये वाला फंक्शन आप उठाओगे, ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन डिफाइंड है। तो किस तरह होगा, सी ऑफ 100 फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है 100, किसके इक्वल, ये वाला फंक्शन पुट करोगे 10 इंटू 100 प्लस 500। यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा 1000 प्लस 500, यहाँ पे 1000 आता है, 1000 प्लस 500, इसको मैं ज़रा सा नीट करके अगर लिख लूँ तो 1000 प्लस 500 विच इज़ इक्वल टू 1500। इट मीन्स फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। आंसर आ गया ना इसका, इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, यानी आंसर आपका 1500 है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने निकालनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। उसका तरीका क्या है, आपने लिमिट पुट करनी है, इसमें लेस देन शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो इस फंक्शन में पुट करोगे, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 100, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा जो कि ये चीज़ शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये नेगेटिव साइन पुट नहीं होता, बस इस चीज़ को शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और साथ में आ जाएगा सी एफ एक्स फंक्शन, लिमिट अप्लाई कर दो, इस फंक्शन पे अप्लाई करोगे बिकॉज लेस देन वाला साइन इस फंक्शन पे है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100, नेगेटिव साइन आएगा 10x प्लस 500, x की जगह 100 लिखोगे, 10 इंटू 100 आ जाएगा प्लस 500, यानी 1000 प्लस 500 विच इज़ इक्वल टू 1500। आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया 1500। ओके हो गया। अब आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, इसको आगे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। उसका तरीका क्या है, आपने ग्रेटर का साइन ढूंढना है जो कि यहाँ पे है, यानी इस फंक्शन में पुट करोगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 100, ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा जो कि राइट हैंड लिमिट को शो करता है, साथ आ जाएगा सी एक्स, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 100, जिस फंक्शन में पुट कर रहे हो वो लिखोगे 12x प्लस 300, उसके बाद लिमिट पुट करोगे 12 इंटू 100 प्लस 300, तो आ जाएगा 1200 प्लस 300 विच इज़ इक्वल टू 1500। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर इक्वल आ गया है। इट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे लिखोगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 1500। सो जो ओवरऑल लिमिट है वो क्या होगी आपके पास, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 100 ओनली 100, नॉट प्लस नो माइनस, ठीक है, नो प्लस नो माइनस, कुछ भी नहीं लिखना, ओवरऑल लिमिट है इज इक्वल टू 1500, बल्कि किस पे अप्लाई कर रहे हो, फंक्शन पे, फंक्शन भी लिखना है सी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1500। अब दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो तो फॉलो हो गई। पहली थी कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड भी है। दूसरी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, यानी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब तीसरा क्या है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसका आंसर और जो फंक्शन डिफाइंड है उसका आंसर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों के आंसर्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 100 सी ऑफ x इज इक्वल टू जो आपका डिफाइंड फंक्शन था उसके इक्वल सी ऑफ 100। इसको बेशक आप थर्ड का नाम दे लो कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। और यहाँ पे आप लिखोगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100। ये चीज़ प्रूव होगी बिकॉज तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, तीनों कंडीशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर 0.03t। अब ये इन्फ्लेशन क्या है, ये इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। वेयर आई नॉट इज़ द इनिशियल प्राइस इंडेक्स एंड टी इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। अब आई नॉट क्या है, इनिशियल प्राइस है, ठीक है, इनिशियल प्राइस इंडेक्स है, और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फाइंड इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। आपने इन्फ्लेशन रेट को फाइंड करना है आफ्टर 5 ईयर्स। इसका एक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए भी है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी है। इफ़ आई नॉट इज इक्वल टू 100, आई नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने 5 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स क्या होगा वो भी आपने बताना है। सो सबसे पहले इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं जो आपको क्या दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर
0.03t। उसके बाद आपने सॉल्व करना है इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में उसने आपको दिया हुआ है t इज़ इक्वल टू 5 और आई नॉट इज़ इक्वल टू 100। आपने इन्फ्लेशन रेट निकालना है। अब इस इन्फ्लेशन रेट का एक फार्मूला है जो आप यूज़ करोगे, लेकिन पहले आपको I5 निकालना पड़ेगा। t इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, I5 निकाल लो। I5 इज़ इक्वल टू 100, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 0.03 इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 100 एज इट इज़। e की पावर 0.03 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आएगा 0.15। कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू लेनी है e की पावर 0.15 की। देखते हैं आंसर इसका क्या आएगा। वैल्यू लेनी है e की पावर 0.15। आंसर आपके पास इसका आता है 1.1618 आ रहा है। सो इसको आप लिख लो 100 इंटू 1.1618, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 116.18। ठीक है, पॉइंट दो टाइम्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। डायरेक्ट अगर कर भी दो कैलकुलेटर पे तो आंसर यही आएगा आपका 116.18। ये तो हो गया यहाँ तक सिंपली I5 को फाइंड करना। I5 यानी जब t को आपने 5 के इक्वल पुट किया तो आपका इसका आंसर आ गया। अब इन्फ्लेशन रेट का एक फार्मूला है जो आपने करना है याद, उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, I5 फाइंड किया है ना, तो यहाँ पे लिखोगे I ऑफ 5 माइनस I नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट इंटू 100%। ठीक है, अच्छा मुझे लगा था ये दोनों क्वेश्चन में यूज़ होना है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला। ये जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा इस फार्मूला का। ये इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, इसके ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक फार्मूला याद करना है। जो भी यहाँ पे आप पुट करोगे ना, जैसे I5 निकाला है बिकॉज t इज़ इक्वल टू 5 पे उन्होंने पूछा हुआ था। I5 यानी जो टोटल है, IT भी इसको लिख सकते हो आप, माइनस I नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आ गया आपका इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला। इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, फिर कह रही हूँ यहाँ पे आप IT इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे I5 फाइंड किया हुआ था इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब वैल्यूज़ पुट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आगे पुट कर लेते हैं। 116.18 माइनस I नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 100, तो उसको पुट कर लो, आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%। इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा आपके पास 0.18 माइनस 100। ऐसे बहुत ऑब्वियस आंसर था, फिर भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ताकि बच्चों को कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। 16.18 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% है। इसको डिवाइड करो 100 के साथ, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से 0.1618। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। सो रेट निकाल लो, रेट आपका होते ही परसेंटेज में है तो परसेंटेज को नहीं छोड़ना, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 16.18। आंसर आएगा 16, यहाँ पे 100% भी आता है, 16.18%। परसेंट को नहीं छेड़ना आपने। सिंपली किया क्या इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में बेसिकली क्या किया, t इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था, I नॉट दिया था आपको 100, आपने इन्फ्लेशन रेट निकालना था बेसिकली। अब उसका फार्मूला होता है ये, यानी I ऑफ t माइनस I नॉट ओवर I नॉट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो उसके लिए पहले आपको I5 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, t को 5 के इक्वल पुट करके इस इक्वेशन में आपका आंसर आया 116.18। उसके बाद इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट की, I नॉट की भी, I ऑफ 5 की भी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100% आ रहा है। परसेंट को आपने नहीं छेड़ना, बाकी सारा आपने सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसलिए बताया, बच्चे डायरेक्ट स्टेप कर देते हैं या कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं, उनका आंसर जो है वो गलत आ जाता है, कैलकुलेशन गलत होती है। सिंपली पहले दोनों को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको लिखोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे 100 पे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.18%। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी साथ ही देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। यानी टाइम आपको दिया हुआ है 10 ईयर्स, आपने 10 ईयर्स के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस बतानी है, यानी कि यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 10 पुट करना है टी की जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेते हैं। टी की वैल्यू दी हुई है 10, इक्वेशन आपके पास क्या है, आई ऑफ 10 डायरेक्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट ई की पावर 0.03 इंटू 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट की वैल्यू क्या है, बल्कि यहाँ पे भी मुझे नहीं लिखना चाहिए था, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में रहने देती हूँ, 0.03
टी, और यहाँ भी टी रहने देते हैं, उसके बाद पुट करते हैं टी की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा आई ऑफ 10, आई नॉट की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना, जो कि क्या है 100, आ जाएगा 100 इंटू ई की पावर 0.03 इंटू 10, और फिर यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, आई ऑफ 10 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, ये आ जाएगा 100 एज इट इज़, ई की पावर 0.03 इंटू 10 है तो क्या बन जाएगी ये 0.3, कैलकुलेटर पे आप वैल्यू लोगे, ई की पावर 0.3, आपका आंसर आएगा 1.3499, इसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो आ जाएगा 134.99, एंड दैट इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस x यूनिट इज, आपको बताया है उसने एक फंक्शन की फॉर्म में, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 20 इफ x is less than or equal to 10 and 6x plus 10 if x is greater than 10। उसके बाद आपने बताना क्या है, is the cost function continuous at x is equal to 10, क्या ये cost function continuous है at x is equal to 10, ये चीज़ आपने बतानी है। continuous के लिए 3 कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए, पहला ये कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा ये कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरा ये कि डिफाइंड फंक्शन और लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। सबसे पहले एज इट इज़ फंक्शन को लिखोगे, यहाँ पे जगह कम है, मैंने क्वेश्चन पूरा करना, मैं दोबारा नहीं लिख रही इसको। उसके बाद आपने कंडीशन 1 इसकी सेटिस्फाई करनी है कि फंक्शन डिफाइंड है, वो कहाँ से देखते हो, जहाँ पे इक्वल का साइन होगा, और इक्वल का साइन इस फंक्शन में है तो आ जाएगा यहाँ से सी ऑफ 10 यानी सी ऑफ एक्स पुट करोगे, या पहले इस फॉर्म में लिख लो इसको, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 20 आ जाएगा पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, सी ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 20, ये आ जाएगा 50 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 70, यानी फंक्शन आपका डिफाइंड है। इसको आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने इसकी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालते हो, लेस देन वाले साइन से, और वो आपका इसी फंक्शन में दिया हुआ है ऊपर वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 10, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, और यहाँ पे आ जाएगा सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और फंक्शन क्या है 5x प्लस 20। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 20, यानी कि 50 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 70। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, अब आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। सो इसकी हेडिंग यहाँ देते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये आप कहाँ से चेक करते हो, जहाँ पे ग्रेटर साइन होता है, यानी कि ये वाला साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव, जो कि शो कर रहा है राइट हैंड लिमिट को, और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 10 है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव 6x प्लस 10। लिमिट पुट करोगे आ जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 10, यानी कि 60 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 70। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 70। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 सी ऑफ x इज इक्वल टू 70। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसको नाम दे लो क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने क्या करना है, तीसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जो डिफाइंड फंक्शन है उसका जो आंसर है वो लिमिट जो एग्जिस्ट करी है उसके आंसर के इक्वल आता है या नहीं आता। सो दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 10 सी ऑफ x इज इक्वल टू सी ऑफ 10, यानी दोनों 70 के इक्वल हैं। इट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, एंड पे आप लिखोगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.3 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।